राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब बस राज्य चुनाव आयोग के डेट फिक्स करने का इंतजार है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सारी चीजें राज्य चुनाव आयोग को फिक्स करनी है। बिहार सरकार पूरी तरीके से चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर चुकी है। जैसे ही डेट फिक्स होगा उसके बाद चुनाव करा लिए जाएंगे। बता दें कि कुल 6 पदों पर चुनाव होने हैं और ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसमें वोटरों को एक जगह फिंगरप्रिंट देने के बाद दूसरी जगह बोगस वोटिंग करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं 2 बच्चों से ज्यादा वाले प्रत्याशियों पर मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि इस बार 2 बच्चों से अधिक वालों को चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे की कल्पना में हो सकता है कि यह नियम लागू हो जाए और मैं खुद इस कानून के पक्ष में हूँ, क्योंकि जब तक हमारी आबादी कम नहीं होगी तब तक हम पूरे तरीके से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वालों को चुनाव नहीं लड़ने दिया था, अब धीरे धीरे इसे गाँव ले जाना होगा। आगे होने वाले चुनाव में हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में जो पुराना रूपरेखा है वही रहेगा। चुनाव में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये सारा तय करने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। वो जैसे ही डेट फिक्स करेंगे, पूरी तरह सरकार ने तय कर लिया है कि 6 पदों के लिए चुनाव होने, जिसमें 4 पद पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होंगे और 2 पद पर पंच और सरपंच का चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से किया। सर क्या एक टेक्नोलॉजी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसको देख रहा है कि वोटर एक जगह से अधिक हम इम्प्रेशन के माध्यम से एक ही जगह वोट डाल पाएंगे। इसी टेक्नोलॉजी का राज्य निर्वाचन आयोग अध्ययन कर रहा है। ये सारी व्यवस्था होने के बाद कोई बोगस वोटिंग का पूरी तरह खेला समाप्त हो जाएगा। तो 2 बच्चों से अधिक ऐसे कोई प्रत्याशी वोट नहीं, एकदम मैं क्लियर कहता हूँ कि इस बार के चुनाव में कोई 2 बच्चे से अधिक की कोई समस्या नहीं है। आगे की कल्पना ये मैं जरूर चाहता हूँ कि 2 बच्चे से अधिक, क्योंकि देखिए जब तक इस देश की आबादी नहीं रुकेगी तब तक संभव नहीं है कि हम पूरी तरह समृद्ध हो सके, हिंदुस्तान समृद्ध नहीं हो पाए। ये चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव में इसका कोई रोल नहीं है। इस चुनाव में जिस तरह पहले लोग चुनाव लड़ते थे उसी तरह लड़ेंगे। जिस तरह आपने देखा है कि नगर निकाय में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2011-12 में ये कानून लाया है, इसको ग्रामीण सेक्टर में भी लाने की आवश्यकता है। आगे के दिनों में इस पर विचार करेंगे हम लोग, लेकिन इस चुनाव में जो पुरानी रूपरेखा थी उसी पे चुनाव